होम टिप के बाद नेक्स्ट टिप यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट के नाम से, और इसमें फर्स्ट ग्रुप हमें मिलता है पेजेस के नाम से। और पेजेस में यहाँ पे आपको 3 टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक कवर पेज, ब्लैंक पेज और लास्ट वन पेज ब्रेक। और फर्स्ट ऑप्शन कवर पेज, और कवर पेज का काम है हमारे डॉक्यूमेंट को कवर पेज देना या फ्रंट पेज देना, जिससे ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई किया जा सके। कवर पेजेस आप खुद से भी बना सकते हैं, तो इलस्ट्रेशंस ग्रुप आपको इसके लिए आना चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे MS वर्ड और MS ऑफिस वाले हमें रेडीमेड कुछ कवर पेजेस दे रहे हैं जिनका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टाइम नहीं है, टाइम बचत करना है, तो आप यहाँ से कवर पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने लिस्ट कर लेगा जो भी रेडीमेड कवर पेजेस इनके पास होंगे, तो हम यहाँ से कवर पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी सिंगल क्लिक से। पर एक चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी कि कर्सर कहीं पे भी हो, तो चाहे आपने कर्सर कहीं पे भी रखा हो, ये हमेशा कवर पेज को स्टार्ट में ही ऐड करता है, क्योंकि बुक के फ्रंट पेज को ही हम कवर पेज कहते हैं और वो हमेशा स्टार्ट में होता है, फर्स्ट पेज पे होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मान लें ये वाला जो कवर पेज है ये हमें पसंद आ जाता, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो कवर पेज यहाँ पे फर्स्ट पेज में इंसर्ट हो चुका है, और हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पेज। इस कवर पेज में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंटेंट को एडिट करेंगे, और इसे हमने डिज़ाइन नहीं किया, सिंगल क्लिक से हमने इंसर्ट कर लिया, रेडीमेड कवर पेज था। और यहाँ पे टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे रख लेते हैं MS वर्ड, और डॉक्यूमेंट का सब टाइटल हम यहाँ पे रख लेते हैं MS ऑफिस। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम डिलीट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन कर ले और डायरेक्ट यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट भी कर ले तो ओवरराइट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट कंटेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MS ऑफिस, और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी कंटेंट मजीद ऐड करना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट में तो आप लिख सकते हैं। तो यही 2 चीज़ें हमें यहाँ पे चेंज करने को मिले थे, जो कि हमने चेंज कर लिया। कवर पेज पसंद नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे और भी कवर पेजेस मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला कवर पेज, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम टाइटल यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और MS ऑफिस सब टाइटल में आ रहा है। यहाँ पे डेट भी मिल रहा है, कंपनी का नाम भी मिल रहा है, कंपनी का एड्रेस भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं 14 जनवरी। नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपनी का नाम मेंशन करते हैं नसीब कोड स्टूडियो, और लास्ट में एड्रेस, और एड्रेस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूट्यूब। तो इस कवर पेज में हमने यहाँ पे एडिटिंग कर ली है, जहाँ पे जो लिखना था वो हम अपने हिसाब से यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अगर पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कवर पेजेस आपको मिल जाते हैं, तो जो भी कवर पेज आपको ठीक लगे आप सिंगल क्लिक से वो कवर पेज इंसर्ट कर ले, और इसके बाद आपको उसका डेटा सिर्फ चेंज करना होता है। अब यहाँ पे क्लिक कर ले, मजीद आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कवर पेजेस हमें मिल जाते हैं जिनको हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक से। अब इनमें से अगर आपको एडिटिंग करना, इमेज ये नहीं चाहिए कोई और, तो इसके लिए आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप आना चाहिए, जो हम आगे पढ़ने वाले। फिलहाल यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे रिमूव करंट कवर पेज। तो ये कवर पेज आपको पसंद नहीं आ रहा या कवर पेज बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से कवर पेज को रिमूव कर सकते हैं। तो कवर पेज यहाँ पे डिलीट हो चुका है इस डॉक्यूमेंट के लिए। वापस हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कि जब आप खुद का कवर पेज बनाएंगे, जो कि आगे हम सीखने वाले, तो आप इस ऑप्शन के तो वो कवर पेज भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल हमें स्टार्ट में एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा, तो ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम होगा ऐड अ ब्लैंक पेज। कोई भी ऑप्शन अगर आप भूल जाते हैं या उसका शॉर्टकट की आपको पता करनी हो, अगर हो उसका शॉर्टकट की, तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं स्क्रीन टिप के थ्रू। लास्ट में आपको सारे शॉर्टकट कीज बताए जाएंगे और पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल हम ऑप्शन को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। कर्सर हमने स्टार्ट में रखा, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट में ही हमें यहाँ पे एक ब्लैंक पेज मिल चुका है। अब यहाँ पे शेप्स में मैं क्लिक करता हूँ, और कोई भी यहाँ पे एक शेप उठा के हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, और मान लेते हैं ये हमारा एक कवर पेज है। अब इसके रिलेटेड यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे, और ये कवर पेज हमें सेव करना है। यहाँ पे मैंने शेप के लिए रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट हम यहाँ पे इसे सेव करना चाहते हैं। देखो इसमें कुछ खास काम हमने नहीं किया, पर हम वो सेव का ऑप्शन देख रहे हैं। हमारा टारगेट यहाँ पे कवर पेज को बनाना नहीं है, हम वो ऑप्शन समझ रहे हैं फिलहाल। तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, कवर पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा सेव सिलेक्शन टू द कवर पेज गैलरी। अब इस पे क्लिक कर लें, और इस कवर पेज को आप कोई भी नाम दे दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कवर पेज 1, और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो पेज है, जो कि हमने यहाँ पे रेंडमली डिफाइन किया और बनाया, तो वो कवर पेज यहाँ पे सेव हो चुका होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद जनरल में आपको आपका जो कवर पेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे ये कवर पेज अगर डिलीट कर लेते हैं, और अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में स्टार्ट में कवर पेज चाहिए होगा, तो हम ये वाला खाली पेज भी डिलीट करते हैं। तो डिलीट की मैं प्रेस कर रहा हूँ ताकि आगे का कंटेंट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाए, और हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, स्क्रॉल करते हैं, जनरल में से ये कवर पेज 1 इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कवर पेज इंसर्ट हो चुका है। तो आप खुद के कवर पेजेस भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो डिज़ाइन कर ले खुद के कवर पेजेस और यहाँ पे सेव कर ले। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ब्लैंक पेज का। तो जहाँ पे भी कर्सर होगा, आप चाहते हैं कि वहाँ पे मुझे ब्लैंक पेज चाहिए होगा, खाली पेज चाहिए होगा, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लिक कर ले, तो ये यहाँ पे खाली पेज इंसर्ट कर लेगा। अब ये खाली पेज अगर हमें डिलीट करना है, तो नीचे का जो कंटेंट है वो यहाँ पे लेके आना है। तो कर्सर के राइट साइड का कंटेंट हमें यहाँ पे कर्सर के राइट साइड पे रखना है, तो डिलीट की प्रेस करेंगे।
तो डिलीट की से यहाँ पे कर्सर के जो कंटेंट है वो राइट साइड की तरफ आ जाएगा। वहीं पे अगर ये वाला कंटेंट हमें टॉप की तरफ लेके आना है तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे, बैक स्पेस से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ये पेज हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंटेंट राइट साइड की तरफ है तो हम यहाँ पे डिलीट की वापस प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे दो चीज़ों का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, एक डिलीट और दूसरा बैक स्पेस। डिलीट से कर्सर के आप राइट साइड की तरफ का कंटेंट डिलीट कर सकते और बैक स्पेस से आप लेफ़्ट साइड का जो कंटेंट है वो डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी शॉर्टकट कीज़ हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे पेज ब्रेक के नाम से, और इसके थ्रू आप कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं ये 3 पैराग्राफ मुझे सेम पेज पे चाहिए पर इसके आगे जो कंटेंट है वो मुझे नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है, तो आप यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक कर ले, कर्सर रख ले। कर्सर का ख्याल रखना है कर्सर जहाँ पे भी होगा वहीं पे ये चीज़ें इंसर्ट हो रहे होते हैं। तो हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक कर लिया तो यहाँ पे पेज ब्रेक हो चुका है, इसके आगे कंटेंट नहीं लिखा जाएगा और हमारा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो चुका है। पर अगर हमें देखना है कि पेज ब्रेक कहाँ पे हो चुका है तो आप होम टैब पे क्लिक कर लें। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका हेल्प करेगा जिसका नाम शो एंड हाइड, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें। ये ऑप्शन आपको बताएगा कि पेज ब्रेक कहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट हुआ है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और हम वापस डिलीट की प्रेस करेंगे, कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा, इसे यहाँ से डिसेबल कर दे। तो हमें समझ आ चुका होगा जब भी हमें कंटेंट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना हो या तो सेम पेज पे टाइपिंग ख़त्म करके नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होना है तो पेज ब्रेक, खाली पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज, हम यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे टेबल के नाम से, और टेबल का खुद का एक ग्रुप है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब इन ऑप्शंस को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं टेबल होता क्या है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है कि टेबल कम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम्स का। वो रोज और कॉलम्स आपके हाथ में होते हैं, आप एक रो क्रिएट करना चाहते हो, 2 रो 3 रो, वो लिमिट आपके हाथ में होता है। इसी तरह कॉलम्स भी आपके हाथ में होते हैं। टेबल यहाँ पे यूज़ किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब भी आप यहाँ पे डेटा एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे नेम लिखना है और इसके बाद क्लास लिखना है, उसके बाद यहाँ पे फ़ी, तो मान लें इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपने बनाना है तो इसके लिए आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। अब टेबल में यहाँ पे हम कॉलम्स बना रहे हैं और इस वक्त मैं यहाँ पे रोज़ बना रहा हूँ। और इसमें अगर आप सेल्स को कुछ इस तरह से काउंट करते हैं तो इसे हम रो कहते हैं। रो मतलब हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है सेल्स का, और कॉलम मतलब वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है सेल्स का। तो अगर आप सेल्स को इस तरह काउंट कर रहे हैं तो आप कहोगे कि ये मैं कॉलम काउंट कर रहा हूँ। तो इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं, हम कहेंगे 1 2 3 4। और इसमें रोज़ कितने हैं तो हम कहेंगे 1 2 और ये हो गए 3। तो इस टेबल में टोटल कॉलम्स 4 है और रोज़ इसमें 3 है। पर इसमें सेल्स कितने हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपके पास नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो। इसमें टोटल 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। टोटल इसमें जो सेल्स है वो 12 निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझना है, ये जो छोटे से डब्बे आपको दिख रहे हैं इन्हें हम सेल कहते हैं। और सेल के इर्द गिर्द जो आपको वॉल दिख रहा है, जो इर्द गिर्द आपको लाइन दिख रहे हैं, इन लाइन्स को हम ग्रिड कहते हैं। इन लाइन्स को हम ग्रिड कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू टेबल समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करना सीखते हैं। तो हम यहाँ पे इंटर करते, कर्सर यहाँ पे हमने रखा, टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ सेल्स आपको मिल रहे होंगे। इसमें से जितने भी सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ऊपर हमें यहाँ पे बताया जाता है इंसर्ट टेबल के बाद देख ले, हम यहाँ पे जितने सेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 7 कॉलम है और 6 रोज है। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल को आप सेटअप भी कर सकते हैं। फिलहाल इसके आगे के ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे वापस क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल मीन्स कि अगर आपको रोज और कॉलम्स यहाँ पे कम पड़ रहे तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से रोज और कॉलम्स के नंबर टाइप करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आपको कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो हमने यहाँ पे कहा 3 कॉलम्स। और नेक्स्ट इसमें कितने रोज क्रिएट करने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 20 रोज। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया और इसका जो विड्थ है, जितने भी हमारे सामने कॉलम्स होंगे उनका विड्थ हमने ऑटो रखा। और इसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर लिया। इसने पूरे पेज के ऊपर यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे इसे आप मज़ीद सेटअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वापस कर्सर रख रहे हैं। कर्सर रखने के बाद हम इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, टेबल पे क्लिक कर रहे हैं और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने रोज और कॉलम्स जैसी टाइप कर लिया। नेक्स्ट मान लें आप चाहते हैं कि जो कॉलम का विड्थ है वो मुझे छोटा या बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ पे इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑटो मीन्स कि पूरे पेज पे यहाँ पे जितने भी कॉलम्स होंगे वो पूरे पेज पे आ जाए। और यहाँ पे आप इंचज़ में इसे साइज़ दे रहे हैं कि एक कॉलम का जो साइज़ है वो 0.8 इंचज़ का होना चाहिए। कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। रोज़ कितने होंगे, 20 होंगे। आप इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने
3 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे और ये अलग डायमेंशंस में आ रहा होगा। यहाँ पे वापस हमने कर्सर रखा, इंसर्ट पे क्लिक करते, टेबल पे क्लिक करते, इंसर्ट टेबल। अब हमने स्टार्ट के 2 ऑप्शन समझ लिए और ये ऑप्शन समझ लिया जिसके थ्रू आप कॉलम को विड्थ दे सकते हैं। एक और ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे जिसका नाम होगा ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स। अब कॉन्टेंट जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग विड्थ दिया जाए टेबल को। जैसे कि यहाँ पे टॉप पे एक टेबल हमारे सामने मौजूद है, अगर हम इसमें रोल नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया रोल नंबर, और फिर टैब की के थ्रू हम नेक्स्ट सेल में जंप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टैब की यूज़ करोगे, यहाँ पे कर्सर था, टैब की यूज़ कर लिया तो हम इस वाले सेल में आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे लिखा नेम, फिर टैब की प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे हमने लिखा क्लास। अब अगर आप चाहते हैं मुझे नेक्स्ट रो में आना है तो टैब की प्रेस कर ले, क्योंकि आगे कॉलम खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट रो में हम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पर यहाँ पे देखा जाए रोल नंबर इतना जगह ले रहा है पर इसी जगह एक्स्ट्रा दिया जा रहा। सेम इसी तरह यहाँ पे नेम के साथ और क्लास के साथ, पर हम चाह रहे हैं जितना कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंगली टेबल को क्रिएट किया जाए या विड्थ दिया जाए। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज़ करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसका नाम ऑटो फिट टू कंटेंट। तो अब अगर आपका ये ऑप्शन चूजन है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले और यहाँ पे रोज टाइप कर ले, कॉलम्स टाइप कर ले, जितने रोज और कॉलम्स आपको चाहिए वो यहाँ पे आप टाइप कर ले, और इसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट, और इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स आपको मिल जाएंगे और इन सेल्स में जैसे जैसे आप डेटा टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये सेल खुद को एक्सटेंड कर रहे होते। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर और फिर टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा क्लास, और फिर टैब की प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा नेम। तो जितना कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉलम को विड्थ दिया गया, कोई एक्स्ट्रा विड्थ यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। फिर हम यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। तो इस टाइप के टेबल को हम ऑटो फिट टू कंटेंट टेबल कहेंगे। हमने यहाँ पे वापस कर्सर रखा क्योंकि आगे का ऑप्शन समझने हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल्स पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा ऑटो फिट टू विंडो। तो जितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए, आप चाहते हैं कि ये पूरे विंडो का यहाँ पे जगह लेना चाहिए, तो ऑटो फिट विंडो, और हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो 3 कॉलम्स थे, अगर 2 कॉलम्स भी होंगे तो पूरे विंडो के ऊपर यहाँ पे फैल जाएंगे। तो विंडो मीन्स जितना आपका वर्किंग एरिया है पेज के ऊपर वो पूरा एक विंडो कहलाया जा रहा। तो आपको समझ आ चुका होगा कि हम यहाँ पे टेबल को कैसे बना सकते। लास्ट ऑप्शन है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। अब मान लें आप सेम तरह का टेबल बार बार इंसर्ट करना चाहते हैं, आप सेम रोज चाहते हैं, सेम कॉलम्स चाहते हैं, सेम कॉलम्स का यहाँ पे विड्थ चाहते हैं, तो वो डायमेंशंस आप बार बार यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो ये डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो आप हमेशा जो भी सेटिंग यहाँ पे कर ले, आप चाहते हैं वो सेटिंग सेव हो जाए, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2 कि मुझे टोटल 2 कॉलम्स चाहिए, और यहाँ पे लिख लेते हैं 10, और इसके बाद मैंने फिक्स कॉलम विड्थ को हटा के यहाँ पे इसे साइज़ दे दिया 1 इंचेस। अब ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 10 लिखा, और इसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ में मैंने 1 इंचेस चूज़ कर लिया। ओके पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल ड्रा हो चुकी है। अब सेम टेबल मुझे वापस चाहिए इन फ्यूचर, तो हम वापस सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेबल और इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे देखोगे ऑप्शन वापस चेंज हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ वो जो मेरा पुराना सेटिंग है वो मुझे सेव करना है। तो इस दफ़ा हम सेव का यहाँ पे चेक लगा लेंगे, रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। तो हमने यहाँ पे इसका चेक लगा लिया, यहाँ पे वापस सेटअप कर रहे हैं 1 इंचेस, और यहाँ पे हमने लिखना था 2, और इसके बाद यहाँ पे हम इसे कम करते हैं, जैसे हमने इसे कर लिया 10, तो रोज़ हमने 10 कर लिए। अब ओके पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये सेटिंग्स जो मैंने इस वक्त सेटअप कर लिए ये यहाँ पे सेव हो चुके हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, टेबल इंसर्ट हुआ। अब सेम टेबल मुझे वापस चाहिए, तो वापस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेटिंग वहाँ पे सेव हो चुकी है, तो सिर्फ आप वहाँ पे ओके पे क्लिक कर ले। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो देख लो सेम सेटिंग सेव हो चुकी है। ओके पे क्लिक कर ले तो टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है वापस। तो कुछ इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और आपको समझ आ चुका होगा टेबल कैसे क्रिएट किया जाता, और इंसर्ट में आप इस ऑप्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा ड्रा टेबल। कुछ ऐसा टेबल आपको चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल रहा, आप अपने हिसाब से टेबल ड्रा भी कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, आपके सामने यहाँ पे पेन और पेंसिल आ जाएगा। आप यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर ले। बॉक्स क्रिएट करने के बाद जितना भी आपको टेबल ड्रा करना है उसके हिसाब से बॉक्स क्रिएट कर ले। इसमें रोज़ और कॉलम्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना लें। तो जितने भी आपको रोज़ चाहिए, जितने इसमें कॉलम्स चाहिए होंगे, उतने रोज़ और कॉलम्स आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। अब रोज़ के बीच में आपको मज़ीद रोज़ क्रिएट करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल सेल आ रहा है और इसमें मुझे एक और रो चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसके दरमियान में लाइन ड्रा कर लिया। यहाँ पे इस सेल को मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे दरमियान में हमने लाइन ड्रा कर लिया। क्रॉस सिंबल कहीं पे लगाना है, आपको काम नहीं करना वहाँ पे, तो क्रॉस सिंबल भी लगा सकते हैं कुछ यूँ। तो आप जैसा चाहे उसी तरह का टेबल आराम से आप बना सकते हैं यूजिंग दिस पेंसिल और पेन। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेबल डिज़ाइन कर लें। अब जैसे आपने डिज़ाइन कर लिया और आपको ये पेन आगे नहीं चाहिए, तो आप अपने कीबोर्ड से स्किप की प्रेस कर लें। स्किप की से आप यहाँ पे सिलेक्टेड जो भी टूल होगा उससे निकल सकते हैं और उसे कैंसिल कर सकते हैं। अब जब आपने टेबल ड्रा कर लिया, चाहे कोई भी टेबल हो, तो उसमें हमेशा आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा।
इस पॉइंट के थ्रू आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप उठा सकते हैं। एक सिलेक्शन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, दूसरा टेबल को यहाँ वहाँ मूव करने के लिए, रखने के लिए, अलाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसे। तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखें, कहीं पे भी आप अपने हिसाब से टेबल को रख सकते हैं। आप जहाँ पे भी रखना चाहो आप आराम से मूव कर ले। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है तो थोड़ा सा जूम आउट कर ले आप पेज को, और आप इस टेबल को यहाँ से पकड़ लें, कुछ यूँ उठा के आप स्क्रॉल कर ले अपने माउस से, और यहाँ पे हम इसे रखना चाहेंगे। और कुछ इस तरह से आप टेबल को इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ वहाँ रख सकते हो और मूव कर सकते हो। और अगर आपको सेलेक्ट करना है पूरा टेबल तो सेम ऑप्शन के थ्रू आप टेबल को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो एक छोटा सा सिंबल मिल रहा है और छोटा सा बॉक्स मिल रहा है, इस पर पॉइंटर जैसे ही लेके जाएंगे तो यहाँ पे डबल एरो बन के आ जाती है। इससे आप टेबल को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल का साइज़ है वो हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, और अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे आप कम भी कर सकते हैं। तो ये रिसाइज के लिए होगा, ये सिलेक्शन और टेबल को मूव करने के लिए होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो जब भी आपके सामने टेक्स्ट आ जाता है तो आप उसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, पर इसके लिए आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा तभी ये इनेबल होगा। तो मान लें कभी कभार आपके सामने एमएस वर्ड या किसी कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे एमएस वर्ड नहीं है, पर आपको डेटा एंट्री फिर भी करना है, तो वो डेटा एंट्री आप नोटपैड में कर सकते हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर में नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इनबिल्ट टूल है। तो आप नोटपैड को ओपन करेंगे और नोटपैड के इनसाइड आप वो डेटा एंट्री करेंगे जो आपको टाइप करना था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे नेम, हमने यहाँ पे लिखा नेम, और इसके बाद जहाँ पे मुझे कॉलम क्रिएट करना है वहाँ पे मैं एक आइडेंटिफिकेशन दे दूंगा। जैसे कि मैं कोई भी सिंबल यूज़ कर सकता हूँ, उस सिंबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉलम से। फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हैशटैग का और पाउंड का सिंबल। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास, और फिर हमने यहाँ पे हैशटैग और पाउंड का सिंबल, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ी, और फिर हमने इंटर कर लिया नेक्स्ट रो के लिए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर लिया, और यहाँ पे मैं स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सेपरेशन के लिए, जैसे कि ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने स्पेस का यूज़ कर लिया। यहाँ पे वापस मुझे हैशटैग, क्योंकि यहाँ पे वापस कॉलम बनने जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैशटैग, और इसके बाद क्लास हम यहाँ पे एमएस वर्ड लिखने वाले, और फिर हम यहाँ पे हैशटैग। अब लास्ट में हम यहाँ पे फ़ी को मेंशन करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15 या तो 1600। अब बाद में ये डेटा मुझे इंसर्ट करना है एमएस वर्ड में, और इसे टेबल का शक्ल देना है और टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हम ये डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसे टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद हमने टेबल पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करने वाले, और इसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 3 कॉलम्स बनने वाले हैं, क्योंकि इसने डिटेक्ट कर लिया एक कॉलम यहाँ पे बनेगा, एक कॉलम यहाँ पे बनेगा और एक कॉलम यहाँ। तो 3 कॉलम्स बनने वाले हैं, और इसने डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे एक सिंबल जो कि पाउंड का सिंबल। और हमें कहा जा रहा कि सेपरेट टेक्स्ट किस चीज़ से करना है, पैराग्राफ का ऑप्शन दिया गया है, कॉमा का ऑप्शन दिया गया है, टैब्स का ऑप्शन दिया गया है, और अदर कोई और सिंबल आपने यूज़ किया तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर ले, तो पाउंड का सिंबल यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है कॉलम्स के साथ। हम यहाँ पे टेबल को अपने हिसाब से रिसाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कितना इजीली डेटा कहीं और टाइप कर लिया और इसे कन्वर्ट कर लिया टेबल में। तो कुछ इस तरह से आप डेटा कहीं और टाइप कर ले, और सेपरेशन के लिए आप किसी एक सिंबल का यूज़ कर ले, बाद में आप यहाँ पे एमएस वर्ड का यूज़ करके उस सिंबल को स्किप करवा के कॉलम्स बना सकते हैं। तो आप अगर कैलकुलेशन करके एमएस वर्ड में कुछ डेटा इंटर करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में हम ड्रैगिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम फंक्शन फार्मूलाज का भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक्सेल जब आपको आता हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ज़रूर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री कर लेते हैं, और वो डेटा हमें इंसर्ट करना है अपने एमएस वर्ड में। तो यहाँ पे हम एमएस एक्सेल में आ चुके हैं, और होम टैब इसका बिल्कुल अलग होगा, और ये एक्सेल इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस हम लिख लेते हैं सेम नेम, और यहाँ पे हमने लिखा क्लास, और आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ी, और फिर इंटर कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेल में नेक्स्ट रो की तरफ आने के लिए आप इंटर यूज़ करोगे। और यहाँ पे हमने वापस नाम मेंशन कर लिया, और यहाँ पे क्लास हमने वेबडिव मेंशन कर लिया, और यहाँ पे फ़ी हमने 3200 मेंशन कर लिया। नेक्स्ट नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया, और यहाँ पे लिख लेते हैं DIT, मतलब एक क्लास हमने मेंशन कर लिया, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1600। यहाँ पे फिर अमाउंट टाइप करते हैं और फ़ी टाइप करते हैं। अब ये एक छोटा सा टेबल ये मुझे इंसर्ट करना है एमएस वर्ड में। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रही होगी, इस बॉक्स के बाहर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा एमएस वर्ड में। अब एमएस वर्ड में ये टेबल इंसर्ट हो चुका है, पर आपको ये एक्स्ट्रा कॉलम्स और रोज़ नहीं चाहिए थे, तो आप इसे रिसाइज कर सकते। आप डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करने के बाद, और मान लें हमें यहाँ पे फंक्शन भी टाइप करना है कि टोटल अमाउंट कितना बनता, तो इसके लिए हम इक्वल्स टू SUM सम ब्रेक स्टार्ट, और यहाँ पे ये 2 सेल्स इसे सिलेक्ट करके दे देंगे और इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे इसने अमाउंट हमें कैलकुलेट करके दे दिए, और ये 2 सेल्स मुझे मर्ज करने, तो यहाँ से इसे करते हैं मर्ज, और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल।
अब इस टेबल में ये एक्स्ट्रा कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे सी तक कॉलम चाहिए। तो ये आपको छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, इस पर पॉइंटर जैसे ही लेके आएंगे तो डबल एरो बन जाते हैं। तो जब डबल एरो बना तो आप लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखें और खींच लें। इसी तरह यहाँ पे भी जब डबल एरो बनेगा, यहाँ पे भी जब डबल एरो बनेगा तो आप लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखें और इसे ऊपर की तरफ खींच लें। जहाँ तक आपको टेबल चाहिए वहाँ तक इसे ड्रैग कर लें। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ इन आउटलाइन से बाहर आप क्लिक कर लें तो टेबल यहाँ पे वापस इंसर्ट हो जाएगा। पर ये टेबल हमने एमएस एक्सेल में बनाया और इसे इंसर्ट कर लिया हमने एमएस वर्ड में। और अगर आपको वापस ये टेबल एमएस एक्सेल में एडिट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक से ये एमएस एक्सेल में वापस ओपन हो जाएगा। और अगर डिलीट करना है तो आप सिंगल क्लिक कर ले और डिलीट की प्रेस कर ले तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये वाला टेबल आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आप डिलीट की प्रेस कर ले तो ये डिलीट हो जाएगा। टेबल पे क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा क्विक टेबल्स, और यहाँ से आप क्विकली किसी भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई रेडीमेड टेबल मुझे मिल जाए और उसमें सिर्फ मैं डेटा इंसर्ट कर लूँ और डेटा चेंज कर लूँ, एडिट कर लूँ, तो आप यहाँ पे क्विक टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा होगा दिसंबर और हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिसंबर का हमें एक टेबल मिल चुका है और इसमें हम डेटा चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनवरी। इसके बाद आप यहाँ पे जो लेटर्स है, दिन के जो लेटर्स है, डेज का जो लेटर्स है और जो डेट्स है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अब अगर आपको मज़ीद टेबल्स चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे वापस कर्सर रख लें या जहाँ पे भी आपको टेबल इंसर्ट करना है वहाँ पे कर्सर रख के टेबल्स पे क्लिक कर लें, क्विक टेबल्स पे क्लिक कर लें। अब जो भी टेबल आपको यहाँ पे पसंद आता है रेडीमेड में से, आपको सिंपल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक से वो टेबल आपको मिलेगा। इसके बाद आपने उस टेबल का सिर्फ डेटा चेंज करना है और एडिट करना है। अगर आप खुद के टेबल्स बना के आप सेव करना चाहते हैं इन्हें, क्योंकि आपने ख्वारी की है, मेहनत की है, आप चाहते हैं कि ये मैं इन फ्यूचर वापस यूज़ कर सकूँ, तो आप इस टेबल को सिलेक्ट कर ले। यहाँ से सिलेक्शन के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, टेबल्स पे क्लिक करना है और लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा क्विक टेबल्स, और इसमें आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी। आप इस पर क्लिक कर लें और इसके बाद टेबल को कोई भी नाम दे दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेबल 1 और ओके, तो ये टेबल सेव हो चुका होगा। अब देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, क्विक टेबल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसे स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे जनरल आ रहा होगा और जनरल में हमारा टेबल यहाँ पे सेव हो चुका है। तो जब इन फ्यूचर आपको टेबल यूज़ करना है तो आप सिंगल क्लिक से इस टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं।